हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़र नाव पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हाल ही में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है और आपको पता भी होगा कि 5 जून से आपके जो दोस्त एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और आपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर ही लोगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपको गलतियाँ नहीं करनी है, जब आप 5 जून से एग्ज़ाम में बैठेंगे सीबीटी 1 में, तो आपको जो गलतियाँ नहीं करनी है, जो अक्सर बच्चा गलती करता है और वहीं पर क्वेश्चनों में फंस जाता है। स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम में रेलवे के पहली बार बैठ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आता है। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न इसका पता होना चाहिए कि रेलवे का कैसे आता है। आपने देखा होगा कि एसएससी में जैसे आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस जो आती है वो अलग अलग आपको पार्ट में डिवाइड होती हुई मिलेगी, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता है। आपको 100 क्वेश्चन देगा और 100 के 100 आपको मिक्स देता है दोस्त। कभी रीजनिंग का देगा, कभी जीएस का देगा, मैथ का देगा और आपको इसी तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन सारे देता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। ये सारी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि सीबीटी 1 में दोस्त, सीबीटी 1 में आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो जीके जीएस, मैथ का आपको पता होना चाहिए 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीएस के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन सब सीरियल वाइज नहीं आते हैं दोस्त। रेलवे के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि पहले एक क्वेश्चन मैथ का देगा तो दूसरा रीजनिंग का देगा, तीसरा जीएस का देगा, फिर साइंस का देगा, फिर मैथ का देगा। इस तरीके से मिक्सअप क्वेश्चनों को रखता है, जिससे बच्चा जो है होपलेस हो जाता है और सारे क्वेश्चनों को, आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, आधे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। दोस्तों, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन की। आपको देखने को मिलेंगे दो टोटल क्वेश्चन 100। ठीक है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। 1/3 की दोस्तों निगेटिव मार्किंग रेलवे की यहाँ पर रहती है। और एग्जाम की तरह नहीं है कि जैसे कि सीजीएल में आपको 1/4 की दिखेगी, अदर एग्जाम में लगभग 1/4 की ही रहती है एसएससी के एग्जाम में, लेकिन रेलवे 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखता है। ठीक है, किन क्वेश्चनों से अधिकतर दोस्तों बचना है रेलवे में? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको फंसाएंगे ना, रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों फंसाते हैं। मैथ लगभग मॉडरेट ही आता है, सीजीएल लेवल का ही आता है, जैसे सीबीटी 1 में सीजीएल में आता है ना, इसी तरीके से रेलवे में भी आता है। लेकिन रीजनिंग आपको बहुत अच्छे लेवल की देखने की मिलती है रेलवे के अंदर। ठीक है, आपको पता भी होगा कि रीजनिंग बैंकिंग लेवल की यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी दोस्त। ठीक है ना। बैंकिंग की जिसने तैयारी की होगी उसको रीजनिंग यहाँ पर आसान लगेगी, लेकिन जो नॉर्मल रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर पजल्स आपको जो देखने को मिलेंगी, आपको जो डीआई देखने को मिलेगा और आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, वो बैंकिंग लेवल का आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से सोच समझ के दोस्तों एग्ज़ाम को आपको देना है। रीजनिंग का क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है, कब नहीं करना है, बताने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे से मैथ को बना लोगे, जीके जीएस भी आप लगभग बना लोगे, लेकिन रीजनिंग आपको फंसाती है। और किस तरीके से फंसाती है दोस्तों, कैसे क्वेश्चन वो देता है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैंने यही लिखी है कि रीजनिंग से बचकर रहना। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आया दोस्तों मैथ का। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपका मैथ का आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा आपका रीजनिंग का आया तो आपको लगेगा कि हल्का है। ठीक है, फिर तीसरा जीएस का आया। ठीक है, फिर से आपको रीजनिंग का देगा, फोर्थ क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देगा। मान लो पजल का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, पजल बनाने बैठ जाते हैं। ठीक है, और उसके नीचे सबसे पहले जब भी रीजनिंग का, पजल का और सीटिंग का क्वेश्चन आए ना दोस्त, तो उसको आप स्क्रॉल करके देखिए नीचे की तरफ कि इसमें एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, या तीन क्वेश्चन है, या चार क्वेश्चन इसने उसमें पूछे हैं। अगर दोस्तों चार क्वेश्चन उसमें उसने पूछे हैं, पजल दे दी, हर चार क्वेश्चनों को पूछा है, तो आपको वो तभी बना लेनी चाहिए। अच्छे से एक बार में सोच समझ के बना लीजिए अगर आपको पजल आती है, नहीं तो उसको स्किप करना ही उस समय सही रहेगा दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि पज़ल आप बना नहीं सकते। इसलिए बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो पज़ल को आप बनाइए, नहीं तो आप पज़ल को उस समय स्किप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीटिंग की। सबसे पहले इसी चीज़ से बचना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके नीचे एक क्वेश्चन है, दो है, तीन है, चार है। अगर एक क्वेश्चन है तो तुरंत दोस्तों उसको आपको स्किप कर देना है, उस क्वेश्चन को।
स्किप कर देना है, क्योंकि इतना बड़ा आप बनाओगे, इतना दिमाग लगाओगे, 5 से 6 मिनट आपकी खर्च हो जाएगी, और एक क्वेश्चन उसके नीचे जब आपको देखने को मिलेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सीटिंग का है, सीटिंग का भी अगर क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए कि उसके नीचे एक क्वेश्चन है, 2 हैं या 3 है या 4 क्वेश्चन है। अगर 4 क्वेश्चन है तो सीटिंग अरेंजमेंट बन जाती है आसानी से, अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो बन जाएगी, तो उसको तभी बना लीजिए। अगर एक क्वेश्चन है तो उसको भी स्किप कर दीजिए दोस्त। बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम का रीजनिंग इसी तरीके से फंसाती है रेलवे की, तो तुरंत उसको स्किप कर देना है, ज़्यादा सोचना समझने की ज़रूरत है नहीं। बाद में 5 से 10 मिनट का टाइम बचता है तो उसमें आप उसको बना सकते हैं। डीआई भी इसी तरीके से, पता बहुत क्वेश्चन फंसाता है एनटीपीसी में इसी तरीके से। आपको क्या देगा, डीआई दे देगा इतना बड़ा करके ऐसे, ठीक है, और उसमें परसेंटेज इस तरीके से डाल देगा 4%, 5%, और एक क्वेश्चन मात्र उसमें पूछेगा, तो बच्चा उसको बनाएगा और 5 से 6 मिनट उसमें खर्च कर देगा। दोस्तों सोचिए, एग्ज़ाम में जब बैठे हैं तो 5 से 6 मिनट कितने मायने रखती है। 6 मिनट में आप कम से कम जीएस के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, और जहां आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है डीआई का, आप जीएस के 20 क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर सकते थे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रखनी है कि पज़ल में, सीटिंग में और डीआई में ये देखना है कि उसके नीचे कितने क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन है, 2 या 3 या 4, ठीक है। अगर पज़ल और सीटिंग में, पज़ल अगर आई दोस्त, तो पज़ल में अगर 4 क्वेश्चन भी दिए हैं ना तो उसको बनाने की भूल मत करना तभी उसी टाइम, बाद में ही उसको बनाना, ठीक है। आपको अगर 5 से 10 मिनट का टाइम बच रहा है तो पज़ल को तभी बनाना। 90% बच्चों से दोस्तों पज़ल नहीं बनती है, ये मैं बता रहा हूँ, और उसी में वो फंस जाते हैं, 5 से 10 मिनट अपनी ख़राब कर लेते हैं, और वो एग्ज़ाम में जो उनको सिलेक्शन से बाहर कर देती है, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी वीडियो में मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था कि रीजनिंग से आपको कैसे बचना है, ठीक है। आगे बात करता हूँ आपकी मैथ की। मैथ तो आप आसानी से बना ही लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैथ में एक बात ध्यान रखनी है कि मैथ का क्वेश्चन एक बार में ही सॉल्व हो जाना चाहिए। जब आप बैठो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाने मैथ का, तो आपका एक बार जब आपने मान लो कि पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपने बनाने बैठ गए, तो गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लग रही हैं, 20 सेकंड ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन उसको बनाइए तभी, एक ही बार में बनाइए, क्योंकि जब नेक्स्ट बार आते हैं तो मुश्किल से ही बन पाता है। एक बार में ही मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जीके जीएस में कितना अटैम्प्ट लें। बच्चे अधिकतर जीके जीएस में अटैम्प्ट लेने से डरते हैं। यदि आपने जीके जीएस अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपको पता ही है आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन इसके आएंगे 40 नंबर के। तो आपको कितना अटैम्प्ट करना है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जीके जीएस में अगर आपने 30+ अटैम्प्ट नहीं किया ना, या 30 अटैम्प्ट नहीं किया, तो खुद को सिलेक्शन से बाहर समझ लीजिए, क्योंकि आप जोड़िए उसका हिसाब। मान लो आपने जीके जीएस में 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। जीके जीएस में आपने कितना किया, 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। मैथ में आप कितना बना रहे हो, 30 में से मैं मानता हूँ आपने 28 को सॉल्व 28 बना दिए। रीजनिंग में आपने मैं मानता हूँ 25 बना दिए 30 में से। जोड़ लीजिए, 8 5 13, ठीक है, 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है ना। 83 आपके बैठ रहे हैं रो मार्क्स, जबकि इसमें पूरे के पूरे, ये तो मैं बता रहा हूँ जो आपने सॉल्व किए, ठीक है, इसमें से कटेंगे भी, तो आपकी कट ऑफ कहाँ पर जाएगी, वही सोच लीजिए 70 के आसपास। तो दोस्तों 100 में से 70 नंबर आपको लाने के लिए ना लड़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से अटैम्प्ट देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप अटैम्प्ट देंगे तब आपके 70+ नंबर आएंगे दोस्त रीजनिंग में, ये इसमें सॉरी एनटीपीसी में 100 में से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ बन सकती है 70+ पे, ठीक है। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, कभी जीके जीएस में आप 40 में से 20 ही क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, बाहर हो जाओगे सिलेक्शन से दोस्त। जीके जीएस में 30+ के बनाने की क्षमता रखना अपने अंदर। मैथ में 28 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, रीजनिंग में 25 से 26 क्वेश्चन बना कर ही आना अच्छे से, ठीक है दोस्त। बाकी एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का ही आता है, ये समझ लीजिए। सीजीएल का जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसको आसान ही लगेगा, ठीक है। बाकी जो जीडी या अदर्स एग्ज़ाम वाले हैं उनको देखना होगा। रीजनिंग अच्छी पूछता है दोस्त, ये बता रहा हूँ, रीजनिंग अच्छी पूछता है। अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए। 5 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं दोस्त, आपको गुड लक। आइए अच्छे से रेलवे के लिए सेवा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। थैंक्स फ्रेंड।